मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या किया आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में? क्या मजाक है ये? मजाक तो तुमने बना रखा है हमारी बेटी का, और हम तुम जैसे घटिया आदमी को जवाब ही क्यों दे? मेरा भरोसा तो करते आप लोग, मेरी बात तो सुनते। उसे कुछ कहे सुने बगैर, मेरा भरोसा किए बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं आप लोग? और बाबा, आप तो सब जानते थे। मैं आपके कहने पे उस लड़की को यहां लेकर आया था, और आपसे भी हालात हैंडल नहीं हुए। मैं कैसे हैंडल करता? तुम मुझसे सच ही नहीं बोलते थे। तुमने तो मुझे खुद डाउट में मुब्तला कर दिया। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। क्या करता मैं? मेरे ख्याल से रात काफी हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सिर्फ इसके माँ बाप ने इसको रुखसत करने के लिए चाल चली है। पता नहीं आगे क्या होगा। अब वो जुनेद, इसका मैं क्या कहूँ? निकालो जो कुछ भी है। देखो, मुझसे बात करो, कोई बदतमीजी मत करना। तो गोली लगेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में। अम्मा तुम निकालो सब कुछ, ये भी दो दो। चल। मेरी जान बात सुनो। बेटा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसके हर काम में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। अभी भी जो हुआ इसमें बेहतरी होगी, जो किस्मत और हालात ने इस तरह पलटा खाया। अगर सोचो, तुम्हारा निकाह हो चुका होता, शादी हो जाती, ये तब होता तो कितना अजियतनाक होता फिर हमारे लिए। आई होप जुनैद तुम्हारे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। नींद आ रही है, अभी सोना चाहती हूँ। मैं सोच रहा था जब तक तुम्हारी अम्मी राहिल और समरा को लेकर आती है, हम दोनों बातें करते हैं। आपको लग रहा है मैं कमरे में जाके कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी? मैं इतनी बुज़दिल और कम हौसला नहीं हूं। और अगर करना भी चाहूं तो इस घटिया इंसान के लिए, मैं इस धोखेबाज और बेवफा इंसान के लिए अपने आप को मजीद अजियत नहीं दूंगी। मैं सोना चाहती हूँ, अच्छी नींद सोना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। अगर तुम मेंटली इतनी स्टेबल हो तो यकीनन पुरसुकून नींद आएगी। हमारी शादी की पहली रात ऐसी गुजरेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत डर गई थी राही, क्या हाथों में गन्स थी। पता नहीं, अब सारे अजीबो गरीब तकलीफ देने वाले वाकयात आज ही होने थे।
बहुत कोशिश करने के बावजूद दिल में कहीं ढूंढने से भी कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? कैसा? जब भाई सलमा आंटी ने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा और मैं इस घर के लिए अनलकी हूँ। मेरा दिमाग तो जैसे बंद हो गया है, कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रही। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मम्मी बहुत परेशान थी और ये जो कुछ भी हुआ है मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत अजीब था। और तुम तो जानती हो कि अम्मी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। तो सर फट जाएगा दर्द से। तो वो सब कुछ सच सच बताएगी और उसकी सच की गवाही मैं दूंगी। बकवास कर रही हो तुमने जो करना था कर दिया। दूर रहो सबसे। उसका नाम तक नहीं बताया। वो क्या फर्जी नाम लिया, फवाद। बल्कि असल में तुम उस लड़की और डॉक्टर के बेटे के साथ मिलकर कोई और ही साजिश रचा रही थी। तुमसे नहीं पूछ रहा तो गनीमत समझो और दबाओ यहां से। मेरे मामले में मत पड़, दूर रहे। मालिक साहब, अगर आपको लगता है कि आप मेहर के साथ ज्यादती करेंगे और मैं ये होने दूंगी, नहीं, उसके साथ मैं ज्यादती होने नहीं दूंगी मलिक साहब। अच्छा, आपके लिए नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बेटी मुझसे ज्यादा थी। आपको तो शायद ये भी नहीं मालूम है कि उसके निकाहनामे पर मेरे दस्तखत हैं। फिर आप कैसे उसके शौहर पर इल्जाम लगा सकते हैं कि उसने अपनी बीवी को रखा हुआ है? सब बकवास है, झूठ है। कोई निकाह नहीं हुआ। ड्रामाबाजी कर रहे हो तुम। अगर आपको लगता है मलिक साहब की ये ड्रामेबाजी है तो मेहर के पास निकाहनामा है। आप जाइए और जाके तसल्ली कर लीजिए। तुमने सही था बेगम। मेरे नाक के नीचे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा थी। मलिक साहब, 20 साल में अपनी औलाद की आंखों की वजह से सुकून की नींद नहीं कर सकी हूं। अपनी औलाद के होते हुए मैं बे औलादों की तरह उसके इलाज के लिए दर बदर घूमी हूं। आप जानते हैं मैंने मेहर और कैसर की शादी होने क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं मेहर की बद्दुआ मेरी कब्र तक पीछा ना करे। मैं डर गई थी मलिक साहब, बहुत डर गई थी। तुम्हारे इस धोखे ने मुझे जिंदा तरगोर कर दिया। तुम उस लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो गई कि तुमने अपने और मेरे रिश्ते को भी फरामोश कर दिया। एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में? तुमने ये नहीं सोचा? हाँ, पागल हो गई थी, इसलिए जिद में आके इंतकाम लेने के लिए मैंने उस पागल जुनैद की बात मान ली। मुझे तो ये निकाह करना ही नहीं चाहिए था। नहीं करूंगी ऐसे, नहीं करूंगी। बेटा, तुम कर चुकी हो। निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने तुम्हें कितना रोका था, कितना समझाया था उस वक्त, लेकिन तुमने वही किया ना जो जूनी करना चाहती। हाँ, तो मैं नहीं मानती ना बात, तो अभी भी नहीं मानूंगी। अपना लेक्चर नहीं दे मुझे, मैं फैसला कर चुकी। मैं शादी नहीं करूंगी, बस मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, शादी के मामलात कोई खेल नहीं है। तुम्हारा भाई उसकी बहन को कल घर लेकर आया। अगर ये सब कुछ नहीं करना था तो हम उसको ना लेकर आते ना, और फिर जरार और जुनैद तुम्हें इस मैस में मत डालते। लेकिन अब ये फैसला हो गया है, इसे तुम्हें निभाना पड़ेगा। और जुनैद इतना बुरा लड़का नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफ्री है। बस कर दे, उस इडियट इंसान की खूबियां मत गिनवाए मुझे। वो कुछ भी कर ले, सोने का बनकर भी आ जाए,
लेकिन मेरे दिल में जो जगह है जरार की, मेरी जिंदगी में जो जगह है जरार की, वो नहीं ले सकता। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुमने इस रिश्ते को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। खुदा के लिए कुछ अकल से काम लो। ये जो कुछ भी तुम करना चाह रही हो, जिसके लिए करना चाह रही हो, वो अब तुम्हारा नहीं है, किसी और का हो चुका है। वो मेरा है, मेरा है वो। स्टॉप इट जूनी, मैं नहीं होने दूंगी किसी का। तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हें ये बातें करना जेब नहीं देता। तुमने उस लड़की को नीचा दिखाना है तो उस घर में जाकर करो ना। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। बेटा उस घर में जाओ, उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाओ, उन दोनों को उस घर से निकलवाओ। अब जुनैद के जरिए सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। वो घर तुम्हारा है। प्लीज इस बारे में कुछ सोचो। अब मैं तो समझती हूँ कि, बल्कि यकीन है कि जुनैद बहुत अच्छा है, तुम्हारी उसके साथ बहुत बनेगी। प्लीज कुछ सोचो उसके बारे में, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।